जय माता दी। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी आज अष्टमी तिथि है और आज दिनांक 3 जुलाई गुरुवार है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 2:06 तक रहेगी। बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 5:01 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:09 से सुबह 8:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से सुबह 12:57 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और आज परिग योग शाम 6:36 तक रहेगा। बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा। आज अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी और महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा ही की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश की इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ जरूर करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई इस पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या माँ बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव यह 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशाय हंग ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। आप सुनिए माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समय कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक की स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं के नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीताम्बरा बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। बोलिए माँ बगलामुखी की जय। अब सुनिए दैत्य मदन का वध की कथा। प्राचीन काल में एक दैत्य मदन ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। वरदान पाकर वह देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। जब देवताओं ने माँ बगलामुखी की आराधना की तो वे प्रकट हुई और अपने एक हाथ में मदन का जीभ पकड़ लिया, जिससे वह शक्तिहीन हो गया। देवी ने अपने महाशक्ति से उसका वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय हो। आप सुनिए द्रोणाचार्य द्वारा माँ बगलामुखी की आराधना की कथा। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने माँ बगलामुखी की कठोर तपस्या की ताकि वे अपराजेय बन सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें युद्ध में अद्भुत शक्ति प्रदान की, जिससे वे अर्जुन और अन्य योद्धाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। अब सुनिए राजा हरिश्चंद्र की कथा। एक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र को जब उनके सत्य की परीक्षा दी गई, तब उन्होंने माँ बगलामुखी की आराधना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें सत्य पर दृढ़ रहने का वरदान दिया और उनके जीवन में सभी संकटों को दूर कर दिया। माँ बगलामुखी का पीताम्बरा रूप धारण करना। एक अन्य कथा के अनुसार माँ बगलामुखी को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। जब उन्होंने दैत्य मदन का वध किया तो उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे, इसीलिए उनके भक्त विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनकर उनकी उपासना करते हैं। माँ बगलामुखी की साधना विशेष रूप से शत्रुनाश, वाणी पर नियंत्रण, न्याय में विजय और किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। उनकी आराधना से व्यक्ति को मानसिक शांति, विजय और आत्मबल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय हो। बंदहु बागला मात पद, जिन कृपा न मिटे विवाद, विपति नासी सुख संपदा, देत कृपा बिन बागला,
जय बगला जय जय जग माता, सर्व विधा की तू ही विधाता। पीत वस्त्रधारी महिमा न्यारी, त्रिभुवन में तेरी जयकारी। हाथ में मुदगर और बिराजे, शत्रु नाश कर भव भाजे। शत्रु नाशनी बगला माता, तेरी कृपा से संकट टलता। जो कोई तुमको ध्यावे, मन वांछित फल सो वह पावे। विवाद में जब जय दिलावे, सत्य के पथ पर आप चलावे। पीतांबर धारी भवानी, तेरी महिमा अमिट कहानी। त्रेता में श्री राम पुकारे, रावण संहार कराए सिधारे। द्वापर में अर्जुन ललकारे, तेरी कृपा से जय वह मारे। शरणागत की लाज बचावे, हर संकट में हाथ बढ़ावे। विद्वान को विद्या की दाता, निर्धन को संपत्ति विधाता। जो कोई संकट में आपको ध्यावे, सहज कृपा तेरी वह पावे। करो कृपा हे माते हमारी, करो कृपा बल बुद्धि विचारी। शरण कुमारी आया भक्त, करो रक्षा माँ संकट हरता। जो नर ध्यान धरे, विधि करे जाप नित नित। बाधा ग्रस्त न होए कभी, सिद्धि पावे नित। प्रेम से बोलिए माँ बगला मुखी की जय। ओम जय बगला मुखी माता, मैया जय बगला मुखी माता। जय पीतांबर धारी माता, जो कोई तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय बगला मुखी माता। त्रेता में राम तुम्हें ध्याए, लंका विजय कराए। द्वापर में अर्जुन को तारे, शत्रु पर विजय दिलाए। ओम जय बगला मुखी माता। पीतांबर है तन पर सोहे, गदा कर में सुहाए। शत्रुनाश को मात भवानी, तेरी कृपा सुखदाई। ओम जय बगला मुखी माता। जो संकट में तुझे ध्याए, सहज कृपा तू बरसाए। विवाद में जो तुझे पुकारे, तेरा ध्यान सुखदायक सारे। ओम जय बगला मुखी माता। तेरी महिमा परंपारा, जो कोई नर गावे। कभी न संकट पास में आए, शत्रु भय भी मिट जाए। ओम जय बगला मुखी माता। माँ बगला मुखी दयामयी माता, तू सबकी बिगड़ी बनाती। जो सच्चे मन से गुण गाता, उसके संकट मिट जाते। ओम जय बगला मुखी माता। जय बगला मुखी माता। जय पीतांबर धारी माता। जो कोई तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय बगला मुखी माता। प्रेम से बोलिए माँ बगला मुखी की जय। प्रिय भक्तों, आरती के पश्चात ओम हीम बगला मुखी नमः मंत्र का 108 बार जप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम हीम बगला मुखी नमः। यह थी महाविद्या बगला मुखी की पूजा विधि और कथा की जानकारी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, इसलिए अब सुनिए माँ महागौरी की कथा। माता के नाम से प्रकट होता है कि इनका रूप
पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा करने से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ महागौरी के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के स्वरूप को महागौरी कहा गया है। वहीं धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक सिंह भूख से तड़प रहा था और इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह एक पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई और देवी की तपस्या खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। देवी के इंतजार में वह भूख के मारे काफी कमजोर हो गया। तपस्या से उठने के बाद माता को उसकी हालत देखकर दया आ गई। माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी बहुत कड़ी तपस्या की थी। ये थी माँ महागौरी की कथाएं। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। जय माता दी। यह थी माँ महागौरी की विस्तार पूर्वक कथा। आप सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ एवं माँ दुर्गा की आरती। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाकु देख काल डर भाजय।
सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लग जियूं दया पल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत। खड्ग का परधारी, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, सोडित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिवपट रानी। जय अम्बे गौरी। सट योग निगावत, नृत्य करे बैरू।
बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।